हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 में। तो हम चैप्टर नंबर 10 में जो है वो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में फिलहाल जो है वो हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, यानी कि लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए, लाइट क्या होता है? लाइट वो एक ऐसा चीज है, लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो हमें विजिबल दिखाई देता है। और शैडो क्या है? शैडो जो है वो जो रोशनी आती है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसे रोक देता है, उससे जो इमेज जो फॉर्म होता है उसे जो है वो हम शैडो कहते हैं। एंड रिफ्लेक्शन जो है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो आइए चलिए इस चैप्टर को भी हम शुरू करते हैं और फटाफट से क्लास 6 की एनसीईआरटी को जो है वो खत्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी एक वर्ड लिखता है ल्यूमिनस, यानी कि द्वित। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश जो है वो उत्सर्जन करता है उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। अब कोई बल्ब है, वो जब रोशनी किसी सूरज की तरह दे रहा है, वो लाइट जो है वो उत्सर्जन कर रहा है एक सूर्य की तरह, तो उसे जो है वो हम ल्यूमिनस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन जो है वो इसमें आता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। अब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जो है वो हम पिछले 3-4 चैप्टर से पहले जो है वो इसे देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट उसे हम कहेंगे कि उस जो ऑब्जेक्ट के है उसके हम आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ग्लास, जो नॉर्मल ग्लास होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं, यानी कि पारदर्शी। फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक। ओपेक यानी कि अपारदर्शी। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। और आप हमेशा एक बात को याद रखेंगे, शैडो उसी ऑब्जेक्ट का बनेगा जो ओपेक होगा, जिसके आर पार जो है वो लाइट जो है वो नहीं जा पाएगी, उसे हम ओपेक कहते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें आता है पारभासी। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या, ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? वस्तु के आर पार देख सकते हैं परंतु जो है वो स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन जो है वो क्लियर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। इसका एक एग्जांपल जो है वो आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक जो है वो पेपर लेंगे, व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, उस पे जो है वो ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स डाल के जो है वो उसको अच्छे से रब आउट कर देंगे। उसके बाद जब आप इस पेपर से जो है वो आर पार देखेंगे तो आपको जो है वो ऑब्जेक्ट जो जिससे आप देखेंगे, जिस सब्सटेंस को, वो जो है वो आपको ब्लर दिखेगा। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एनसीईआरटी लिखता है, ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब, यानी कि जो सूर्य की परछाई होती है का भाग धीरे धीरे काला हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसमें एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेतावनी, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, यानी कि हम अपने इस नेकेड आई से जो है वो सूर्य को डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज सूर्य से जो यूवी रेज आती है वो हमारे आई को जो है वो नुकसान करती है, उससे जो है वो हमारी आंखें जो है वो खराब होती है। फिर इस चैप्टर में जब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हम समझेंगे मिरर एंड रिफ्लेक्शन को। तो मिरर और रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो आईना जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं वो जो है वो मिरर होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे भी जो है वो हम समझते हैं। तो देखिए, मिरर को हिंदी में दर्पण कहा जाता है एंड रिफ्लेक्शन को है परावर्तन कहा जाता है। अब दर्पण क्या होता है? खुद को आप जिसमें देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं, यानी कि जो मिरर में आप, जैसे मिरर के सामने जाकर आप खड़े होंगे तो आप जो है वो खुद के इमेज को देखेंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट में जो आप खुद को देख रहे हैं वो मिरर है। एंड इसमें नेक्स्ट वाली डेफिनेशन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो दर्पण में दिखाई देता है उसे परावर्तन कहते हैं, यानी कि आप मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे एंड मिरर में जो आप खुद को देखेंगे तो वो जो सामने जो ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वो तो मिरर है, लेकिन मिरर में जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा उसी को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अच्छा, एनसीईआरटी एक सवाल यहाँ पर लिखता है कि छाया क्या है? आखिरकार शैडो क्या है? एक शैडो की डेफिनेशन क्या है, मतलब शैडो को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो आइए हम समझते हैं। एक अंधेरा क्षेत्र, यानी कि एक अंधेरा क्षेत्र हो जहां प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाता हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सनलाइट आ रही है लेकिन मैंने वहां पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जो सनलाइट को जो है वो अपने से जो है वो पार नहीं होने देगा, यानी कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसी का जो प्रतिबिंब भी बनता है, उसी जो है परछाई जो बनता है, उसी को हम शैडो कहते हैं। तो बस क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 में जो है वो इतना ही डेटा सफिशिएंट है, आपको
उतना डेटा जो है वो याद रखना है। एंड मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।